अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हमज़ा फ्री अर्निंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो आजकल काफ़ी वायरल चल रहा है और लोग धड़ाधड़ इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये मार्केट में एक नया स्कैम आया है और लोग बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो आज मैं मुकम्मल इसके बारे में आपको अपडेट करूँगा, क्या ये रियल है या फेक है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये वाकई स्कैम है, और इसके बारे में सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HAHM प्रोजेक्ट के बारे में। ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और सेम लाइक जावा आई और ये NFT उसके बाद अब लॉन्च हो चुका है HAHM। सबसे पहले तो ये इनका ऐप है HAHM वालों का। यहाँ इनके रिव्यूज़ हैं। यहाँ पे इनके रिव्यूज़ को जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1 रेटिंग वाले रिव्यूज़ रीड करें तो आपको आइडिया होगा कि कुछ तो ये कह रहे हैं कि उनका जो विड्रॉ है वो 20 आवर्स के बाद भी जो है वो उनको रिसीव नहीं होता। एक ने ये लिखा है कि इनका जो पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जब $30 विड्रॉ करते हैं तो कहते हैं $30 $3 और डिपॉजिट करें, देन आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं नेटवर्क की फ़ीस कवर करने के लिए। उसके अलावा नीचे काफ़ी ज़्यादा एरर आ रहे हैं लोगों के पास। कुछ ये कह रहे हैं कि हम जब डिपॉजिट करते हैं तो ये ऐप जो है क्रैश हो जाती है, हमारे पास दोबारा ओपन नहीं होती मोबाइल में। तो ये तो इसके ऐप की क्वालिटी ख़राब कह लें या ऐप की प्रोडक्शन ठीक नहीं हुई, ये कह सकते हैं हम। लेकिन आपको करना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट या नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें $30 है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में। जब जावा आई थी उसके साथ जावा आई बहुत ट्रेंडिंग में गई। अवाम ने जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उन्होंने बहुत धड़ाधड़ पैसे भी बनाए उससे। सेम लाइक ट्रेयर NFT जिन्होंने अर्ली ज्वाइन किया उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। अगर किसी ने $50 इन्वेस्टमेंट की थी तो उसने $200-300 तक बना लिए थे ईजिली। और ऐसे ही ट्रेयर NFT जो है वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सेम लाइक जावा आई। तो ये वही कहानी दोबारा से रिपीट होने जा रही है। देखें, जब जावा आई भागने वाली थी ना तो उससे कुछ टाइम पहले उन्होंने ड्रीम एक्स्ट्रा के नाम से एक कंपनी और लॉन्च की थी। ड्रीम एक्स्ट्रा को ट्रेंडिंग में लाया था उन्होंने जावा आई वालों ने। तो जैसे ही ड्रीम एक्स्ट्रा उसका उन्होंने विड्रा भी इन्वेस्टमेंट भी कम रखी और विड्रा भी जल्दी दे रहे थे और उसमें बोनस भी ज़्यादा दे रहे थे। इससे इमाम जो है वो ट्रैप हुई जावा आई की वजह से और उन्होंने सब ने इन्वेस्टमेंट किया ड्रीम एक्स्ट्रा में। जब ड्रीम एक्स्ट्रा में इन्वेस्टमेंट की अवाम ने, क्योंकि उनको ये लगा था कि जावा आई की तरह भी नई आई है तो हमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भाग गई और जावा आई और ड्रीम एक्स्ट्रा दोनों इकट्ठे भाग गए। अब मुझे जो लगता है वो ये है कि ट्रेयर NFT तो खैर जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेयर NFT का जो है कंप्लीट होगा, इनका जो ट्रेयर NFT का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा, तो उसके बाद जो है ये कंपनी भी यहाँ से भाग जाएगी। क्योंकि HAHM उसके साथ एक कह लें कि बोनस है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, ये जितनी भी ऐप्स होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है और बाद में आपको डेली का थोड़ा थोड़ा रिटर्न का रहता है, ये जितनी भी ऐप्स होती हैं इनका एक बाकायदा टारगेट होता है कि हमने इतने डॉलर्स को हिट करना है। जब उनके इतने डॉलर कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ज़ाहिर उनकी इन्वेस्टमेंट होती है इसमें, वो इन्वेस्ट करते हैं, हमें पहले प्रॉफिट देते हैं। जब अमाउंट ज़्यादा ऐड करना शुरू कर देती है उसमें और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाती है, दैन वो अपनी जो ऐप को बंद कर देते हैं। अभी इसमें HAHM वालों का पहले तो ये सीन आ रहा है कि इनका विड्रॉ 24 आवर्स का नहीं मिल रहा, और बाकी दूसरी बात है, मैं आपको इसमें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर सिर्फ फ्री अर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो शेयर करता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में रूबी के बारे में बताया था, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने और माइनिंग ऐप्स के बारे में बताया है, सिद्रा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी जो है वो पेड आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई वो अपने बिहाफ पे करे, मैं इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आप इसको लॉस या प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने अपना देख लेना है। बाकी मैं तो ये रिकमेंड करूँगा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरी बात यह है कि मुझे जो जहाँ तक समझ आ रही है कि ये एक सूद के ज़मरे में भी आता है, क्योंकि हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद हमें जो है उसका रिटर्न मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो मेरा जो ख्याल है वो तो यही कह रहा है कि ये सूद के ज़मरे में भी आता है, तो इसलिए जो इस्लाम ने हमें मना किया है इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों ने अपना डिसीजन खुद लेना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।